Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this find the city with the smallest number of neighbors at a threshold distance problem which is there in lead code. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on lead code for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, this video will definitely be useful because I am going to explain the approach before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एन सिटीज दी हुई हैं नंबर्ड फ्रॉम 0 to n-1, मतलब 0 1 2 से लेके n-1 तक सिटीज दी हुई हैं और एक 2D इंटीजर एरे दिया हुआ है एजेस, जिसमें एजेस आई रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रॉम टू एंड वेट। तो ये बाई डायरेक्शनल एज रिप्रेजेंट करेगा, बाई डायरेक्शनल एंड वेटेड एज। दैट मीन्स फ्रॉम सिटी जो भी दी हुई है एंड टू सिटी जो भी दी हुई है, इसमें फ्रॉम से लेके टू तक एक एज होगा जिस पे वेट होगा वेट आई। ओके, और एक इंटीजर दिया हुआ है डिस्टेंस थ्रेशोल्ड। अब हम लोगों को वो सिटी रिटर्न करनी है जिसके लिए स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि रीचेबल हैं डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से कम डिस्टेंस में। अगर ऐसी मल्टीपल सिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो हम लोगों को वो सिटी रिटर्न करनी है जिसका ग्रेटेस्ट नंबर हो। दैट मीन्स हम हर सिटी से डिस्टेंस निकालेंगे सारी सिटीज का। ओके, अब ऐसी कुछ ही सिटीज आएंगी हर सिटी के लिए जिसके लिए डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से कम आ रहा होगा ओवरऑल रीचेबल डिस्टेंस। ओके, तो जैसे 0 के लिए सिटी 1 एंड सिटी 2 को ही हम रीच कर सकते हैं इन लेस देन 4 डिस्टेंस। सिटी 1 के लिए सिटी 0 2 3 है, देन सिटी 2 के लिए भी 0 1 3 है, सिटी 3 के लिए सिटी 1 एंड सिटी 2 है। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिटीज किस किस के लिए आ रही है, सिटी 0 एंड सिटी 3 के लिए। तो हम लोगों को इसमें रिटर्न करना है ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज सिटी 3, तो हम 3 रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो बेसिकली इसके लिए बहुत फेमस एल्गोरिथम है कि सारी सिटीज से सारी सिटीज का डिस्टेंस अगर हमें निकालना है तो फ्लॉयड वॉर्श एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे इस एग्जांपल पे ट्राई रन करके समझ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इनिशियली सब में ना इन्फिनिटी इन्फिनिटी डाल देंगे। ओके, ऐसे करके इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, इंटीजर इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके सारे में डाल देंगे। अभी के लिए मैं हटा देती हूँ, बाद में डालेंगे। ठीक है, तो मान लो इसमें डाल दिया है सब में। ठीक है, अब अपडेट करेंगे कि हमारे पास मिनिमल डिस्टेंस क्या आ रहा है किसी सिटी से किसी सिटी तक पहुंचने के लिए इनिशियली। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एजेस को हम इसमें डाल देंगे। तो 0 से 0 तो हम 0 डिस्टेंस में पहुंच जाएंगे, देन 1 से 1 भी, 2 से 2 भी एंड 3 से 3 भी। अब बाकी के एजेस के लिए फिल कर देते हैं। 0 से 1 यहाँ पे दिया हुआ है 3 डिस्टेंस में, तो 0 से 1 हम जाएंगे 3 डिस्टेंस में, एंड सेम फॉर 1 to 0, वो भी हम जाएंगे 3 डिस्टेंस में। अब 1 से 2 दिया हुआ है 1 डिस्टेंस में, 1 से 2 दिया हुआ है 1 में, एंड 2 से 1 भी दिया हुआ है 1 में क्योंकि बाय डायरेक्शनल एज है। देन 1 से 3 दिया हुआ है 4 में, तो 1 से 3 दिया हुआ है 4 में, एंड 3 to 1 दिया हुआ है अगेन 4 में। फिर 2 से 3 दिया हुआ है 1 में, तो 2 से अगर हमें 3 जाना है तो 1 डिस्टेंस लगेगा, और 3 से 2 जाना है तो भी 1 डिस्टेंस लगेगा। अब बाकियों में मान लेते हैं हम इन्फिनिटी इन्फिनिटी फील्ड है। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हर एक नोड उठाएंगे और देखेंगे कि क्या वो इंटरमीडिएट नोड बन सकता है किन्हीं भी दो सिटीज के लिए। तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 उठाया हम लोगों ने। ओके, अब 0 से हम चेक करेंगे कि क्या 0 0,0 के बीच में बन सकता है इंटरमीडिएट। नहीं बन सकता क्योंकि 0 से ही तो हम 0 तक जा रहे हैं, इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं है। 0 0,1 के लिए बन सकता है क्या इंटरमीडिएट, अगेन नो। तो जो 0 है वो 0 के लिए तो नहीं बनेगा इंटरमीडिएट क्योंकि 0 से ही स्टार्ट हो रहा है ना। तो 0 1 के लिए, 0 2 के लिए, 0 3 के लिए, किसी के लिए नहीं बन सकता। ओके, अब जो 0 है वो 1,0 के लिए बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 1 से हम 0 तक ही जा रहे हैं तो इंटरमीडिएट तो नहीं बन सकता। 1,1 के लिए बन सकता है क्या, नहीं, क्योंकि अगेन 1 से 1 तक जा रहे हैं तो हम वो 0 डिस्टेंस में ही पहुंच जाएंगे। 1 से 2 के बीच में बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है। तो ऐसा हम कर सकते हैं कि 1 से पहले 0 पे जाएं और फिर 0 से लेके 2 तक जाएं। तो अगर हम निकालें कि 1 से 0 का जो डिस्टेंस है वो तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, पर जो 0 से 2 का डिस्टेंस है वो तो इन्फिनिटी है। तो इस 3 प्लस इन्फिनिटी लेस देन
जो यहाँ पे करंट वैल्यू स्टोर्ड है 1 से लेके 2 तक की, 1 से लेके 2 तक की 1 स्टोर्ड है, तो नहीं, तो इसमें हम यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे डिस्टेंस। अगेन हम देखेंगे कि 1 से 2 तक तो नहीं, पर क्या 1 से 3 तक जाने में जीरो इंटरमीडिएट बन सकता है? तो 1 से 3 के लिए देख लेते हैं। 1 से 3 के लिए जब देखेंगे तो 1 से 0 का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 3। एंड 0 से 3 का डिस्टेंस क्या आ रहा है? इन्फिनिटी। अगेन ये केस में हम अपडेट नहीं करेंगे डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 4 स्टोर्ड है। ओके, जो कि लेस देन है 3 प्लस इन्फिनिटी से। ओके, तो हमने 0 के लिए चेक कर लिया कि वो 1 से 2 तक में भी इंटरमीडिएट नहीं बन पा रहा है, 1 से 3 तक में भी इंटरमीडिएट नहीं बन पा रहा है, जिसके लिए हमने फिर अपडेट भी नहीं किया है कुछ भी डिस्टेंस। अब नोड 1 को लेते हैं। जब हम नोड 1 को लेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या वो 0,0 के बीच में इंटरमीडिएट बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि 0 से 0 का डिस्टेंस तो 0 ही है। 0,1 के लिए बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, क्योंकि इंटरमीडिएट नोड मतलब बीच में आने वाला, और हम 0 से 1 तक जा रहे हैं, तो 1 तो लास्ट में आ रहा है, तो इंटरमीडिएट कैसे बनेगा? ओके, लेकिन 0 से 2 के बीच में अगर हम चेक करें तो उसमें बन सकता है। तो उसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले हम 0 से 1 तक जाएं और फिर 1 से 2 तक जाएं। तो 0 से 1 का बीच में डिस्टेंस क्या आ रहा है? 3। एंड 1 से 2 के बीच में डिस्टेंस क्या आ रहा है? 1। तो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट नोड बन सकता है। इंटरमीडिएट नोड बनेगा अगर, तो हम चेक करेंगे कि जो ये डिस्टेंस आ रहा है टोटल 3 + 1 दैट इज 4, इज इट लेस देन द डिस्टेंस विच इज प्रीवियसली स्टोर्ड? तो मतलब 0 से 2 के बीच में इन्फिनिटी स्टोर्ड था, विच इज ग्रेटर देन 4, तो हम यहाँ पे 4 से इसको अपडेट कर देंगे। ओके, यहाँ डाल दिया 4। ओके, हो गया ये। अब क्या 1 इंटरमीडिएट नोड बन सकता है 0,3 के बीच में? 0 से 1 का डिस्टेंस आ गया 3, और 1 से 3 का डिस्टेंस निकालें तो आ रहा है 4, और यहाँ पहले से इन्फिनिटी स्टोर्ड है। इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 7 ऑफ कोर्स, तो हम यहाँ पे 7 डाल देंगे, इन्फिनिटी हटा के अपडेट कर देंगे आंसर। ओके, अब यहाँ पे हमने 1 को इंटरमीडिएट नोड बना के चेक कर लिया है 0 के लिए, है ना। अब हम 1 को इंटरमीडिएट बना के चेक करेंगे 2 के लिए। अब मैंने यहाँ पे 0 के लिए सारे नोड्स का इसलिए चेक नहीं करवाया था, क्योंकि जो 0 है ना, वो एकदम ऐसा नोड है जो कि किसी भी नोड से कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो उस पर टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं था कि 0 को पहले 1 से 1 तक चेक करें, 1 से 2 तक, फिर 1 से 3 तक, फिर 0 को 2 से 1 तक चेक करें, जो कि अगेन, क्योंकि जो 0 है वो सिर्फ 1 से ही कनेक्टेड है, बाकी किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसलिए मैंने उसको पहले कंसीडर किया ही नहीं था। लेकिन 1 जो है वो 3 से भी कनेक्टेड है, 2 से भी कनेक्टेड है, तो 1 को हम सारे नोड्स के लिए चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 1 देख लेते हैं। अब यहाँ पे 0 से लेके सारे हमने चेक कर लिए थे, अब हम चेक करेंगे 2 के लिए, क्योंकि 1 के लिए अगेन 1 इंटरमीडिएट नोड नहीं बन सकता, तो हम यहाँ से 2 के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले 2 से 0 तक चेक करेंगे, क्या इंटरमीडिएट नोड बन सकता है 1? हाँ, बन तो सकता है। 2 से 1 का डिस्टेंस क्या है? इन्फिनिटी। नहीं, सॉरी, 1 है यहाँ पे। 2 से 1 का डिस्टेंस है 1, ये मैंने गलती से ये वाला इन्फिनिटी पढ़ लिया था। तो यहाँ से 2 से 1 का डिस्टेंस है 1, और 1 से 0 का डिस्टेंस है 3, दैट इज 1 + 3। 2,0 पे तो इन्फिनिटी स्टोर्ड है, तो ऑफ कोर्स हम अपडेट कर देंगे, तो इन्फिनिटी हटाएंगे और 4 डाल देंगे। ठीक है, अब क्या इंटरमीडिएट नोड बन सकता है 1 फॉर 2,1? नहीं बन सकता, क्योंकि 2 से 1 जाएंगे, फिर 1 से 1 तक जाएंगे, वो मतलब कोई फायदा नहीं है उस चीज को कंसिडर करने का, है ना। 2 से 2 तक भी हम नहीं देखेंगे, 2 से 3 तक हम जरूर देख सकते हैं। 2 से 1 का डिस्टेंस क्या आ रहा है? 1, एंड 1 से 3 का डिस्टेंस क्या आ रहा है? 4। इज 5 लेस देन 1? नो, तो हम ये डिस्टेंस अपडेट नहीं करेंगे, इसको इंटरमीडिएट नोड ना बनाते हुए हम 2 से डायरेक्टली 3 पे जाएंगे, 1 का ना यूज करते हुए। ओके, अब यहाँ पे हम 3 से देखेंगे हर नोड के लिए कि क्या 1 इंटरमीडिएट बन सकता है क्या। तो 3 से 0 के लिए देखेंगे, 3 से 1 का डिस्टेंस क्या आ रहा है? 4, और 1 से 0 का डिस्टेंस है 3। क्या 7 इन्फिनिटी से कम है? तो यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे।
ओके, नाउ हम देखेंगे 3 से 1 तक। 3 से 1 तक हम इंटरमीडिएट नोड अगेन नहीं बनाएंगे। 3 से अगर 2 तक देखें हम, तो 3 से 1 का डिस्टेंस क्या आ रहा है? 4। 1 से 2 का डिस्टेंस क्या आ रहा है? 1। क्या 5 1 से कम है? नहीं है, तो यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे, 1 ही रहने देंगे, है ना। तो अब 3 से 3 के लिए कंसिडर करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ये हमने 1 को सारे नोड्स के बीच का इंटरमीडिएट बना के देख लिया है। अब 2 देखेंगे। ठीक है, अब 2 को अगर हम इंटरमीडिएट बनाना चाहें, 0 से 0 के बीच में नहीं बन सकता, 0 से 1 के बीच में बनाना चाहें तो बन तो सकता है। 0 से 2 का डिस्टेंस क्या है? 4। 2 से 1 का डिस्टेंस क्या है? 1। इज 5 लेस देन 4? नो। तो हम ये इंटरमीडिएट नहीं बनाएंगे 2 को 0 से 1 के बीच में। ओके, 0 से 3 के बीच में चेक कर लेते हैं। 0 से 2 जाएं पहले, तो 0 से 2 जाएंगे तो 4, एंड 2 से 3 जाएंगे तो 1 अगेन। ओके, तो ये आ रहा है 5। तो अभी तक हम 0 से 3 तक 7 डिस्टेंस में पहुंच रहे थे, अब हम 5 डिस्टेंस में पहुंच सकते हैं, तो इसको अपडेट कर देते हैं 5, है ना। तो ये है 0 और ये है 3। तो अभी हम ऐसे पहुंच रहे थे, अभी हम ऐसे पहुंच जाएंगे। ओके, ये अपडेट कर दिया यहाँ पे। अब हम 0 से हटा के 1 के लिए चेक करेंगे। तो 1 से 0 पहुंचने के लिए हम 2 का यूज कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो 1 से 2 का डिस्टेंस कितना आ गया? 1। और 2 से 0 का डिस्टेंस कितना है? 4। इज 5 लेस देन 3? नो। तो हम ये अपडेट नहीं करेंगे 1 से 0 पहुंचने के लिए। ओके, अब 1 से 2 पहुंचने के लिए भी हम नहीं निकालेंगे। 1 से 1 पहुंचने के लिए तो ऑफ कोर्स नॉट। 1 से 3 पहुंचने के लिए निकाल सकते हैं। 1 से 2 का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1। और 2 से 3 का डिस्टेंस आ रहा है 1 अगेन। तो इज 2 लेस देन 4? यस, है ना। तो हम यहाँ पे 4 को अपडेट करके 2 कर देंगे। 1 के लिए चेक कर लिया, 2 को इंटरमीडिएट बना के। अब 2 के लिए चेक करेंगे। 2 के लिए तो इंटरमीडिएट बनाएंगे नहीं 2 को, तो अब 3 के लिए चेक करेंगे सीधे। 3 से 1 तक पहुंचने के लिए अगर 2 को इंटरमीडिएट बनाएं, तो 3 से 2 का डिस्टेंस आ रहा है 1, एंड 2 से 1 का डिस्टेंस आ रहा है अगेन 1। तो यहाँ पे 7 में पहुंच रहे थे, अब 2 में पहुंच जाएंगे। ओके, यहाँ से 3 से 2 का डिस्टेंस है 1, एंड 2 से 1 का डिस्टेंस है 1। ओके, तो 2 में पहुंच जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 7 ही आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया है। 3 से लेके 1 तक का देखना था, तो पहले 4 में पहुंच रहे थे, अब 2 में पहुंच जाएंगे। ये 3 से 0 को अपडेट कर दिया मैंने। अब 3 से 1 का देख लिया है, 3 से 0 का देखना तो भूल ही गए, तो 3 से 0 का देख लेते हैं पहले, 2 को इंटरमीडिएट बना के। 3 से 2 का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1। एंड 2 से 0 का डिस्टेंस आ रहा है 4। तो 5 डिस्टेंस में हम 3 से 0 पहुंच सकते हैं, विच इज लेस देन 7। यहाँ पे 7 को अपडेट करके 5 कर देंगे। 3 से 0 और 1 का देख लिया था, तो 3 से अब 2 का देखेंगे नहीं, अब 3 से 3 का भी देखेंगे नहीं, तो ये 2 के लिए सारे कवर हो गए। अब लास्ट 3 को हम इंटरमीडिएट नोड बनाएंगे फॉर 0 to 0 तो बना नहीं सकते, 0 to 1 बना के देख लेते हैं। 0 से 3 का डिस्टेंस है 5, 3 से 1 का डिस्टेंस है 2। यस, ओके, 3 से 1 का ओके 2 है, तो 0 से 3 और 3 से 1 में आ रहा है 7। क्या 7 0, 1 से छोटा है? नहीं है, तो अपडेट नहीं करेंगे। अब 0 से 2 जाके देखते हैं 3 की तरफ, 3 को यूज करके। 0 से 3 का डिस्टेंस आ रहा है 5,
एंड 3 से 2 का डिस्टेंस आ रहा है 1। क्या 6 4 से छोटा है? नहीं है, तो इसको भी नहीं करेंगे कंसिडर। ओके, नाउ 0 से 3 से 3 तो जा नहीं सकते, तो अब हम 1 से इंटरमीडिएट नोड बना के चेक करेंगे। 1 से 0 के लिए चेक कर लेते हैं, तो 1 से 3 देखें तो आ रहा है 2, और 3 से 0 अगर देखें तो आ रहा है 5। इज 5 लेस देन 3, सॉरी इज 7 लेस देन 3? नो, तो ये अपडेट नहीं करेंगे। तो 1 से 0 के लिए चेक कर लिया, 1 से 2 के लिए चेक कर लेते हैं इंटरमीडिएट बन रहा है क्या। 1 से 3 का डिस्टेंस क्या आ रहा है? 2। एंड 3 से 2 का कितना आ रहा है? 1। तो अगर 1 से 2 अगर हम देखें तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, और ये अभी 3 आ रहा है, तो इज 3 लेस देन 1? नो, तो यहाँ पे हम अपडेट नहीं करेंगे 1 से 2। अब अगेन 1 से 3 के लिए तो चेक करेंगे नहीं। ओके, तो अब इंटरमीडिएट नोड 3 को हम बनाएंगे 2 के लिए, 2 के नेबर्स के लिए। तो सबसे पहले 2 0 के लिए देख लेते हैं, तो 2 से 3 का डिस्टेंस कितना आ रहा है? 1, और 3 से 0 का 5, विच इज 6 टोटल। तो इज 6 लेस देन 4? नो, तो हम अपडेट नहीं करेंगे 2,0 के लिए। 2,1 के लिए देख लेते हैं। 2,1 के लिए 2 से 3 का डिस्टेंस आ रहा है 1, और 3 1 के लिए आ रहा है 2। तो इज 3 लेस देन 1? नो, तो फिर से अपडेट नहीं करेंगे। ओके, देन 2 से 2 के लिए देखेंगे नहीं, 2 से 3 के लिए देखेंगे नहीं। ओके, अब फिर से 3 के लिए भी नहीं देखेंगे। तो हमारा पूरा टेबल अपडेट हो चुका है। यहाँ से 0 से लेके अगर हम डिस्टेंस देखें 0 1 2 3 के लिए, तो 0 3 4 5 ऐसे आ रहा है। अब हम नंबर ऑफ सिटीज निकाल लेते हैं जिसका थ्रेशोल्ड डिस्टेंस कम है 4 से 0 के लिए। पहले 0 के लिए निकालेंगे, फिर 1 के लिए निकालेंगे, फिर 2 के लिए निकालेंगे, फिर 3 के लिए निकालेंगे। ओके, तो 0 के लिए कितनी सिटीज आ रही हैं? 0 0 खुद को तो हम गिनेंगे नहीं, तो एक 3 को ले लेते हैं और 4 को ले लेते हैं, तो 2 सिटीज आ रही हैं। ठीक है, देन 1 के लिए अगर देखें तो 3 को ले लेंगे, 1 को, तो 3 सिटीज आ रही हैं। ठीक है, खुद को नहीं गिन रहे हैं क्योंकि। फिर उसके बाद अगर खुद को गिन भी लें तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। 2 के लिए अगर देखें तो कितनी आ रही हैं? अगेन 3 सिटीज आ रही हैं, और 3 के लिए अगर देखें तो 2 सिटीज आ रही हैं। अब दो सिटीज के लिए स्मॉलेस्ट नंबर सेम आ रहा है, दैट इज 0 एंड 3, जिसमें से हम ग्रेटेस्ट रिटर्न करेंगे जो कि है 3, तो 3 रिटर्न कर देंगे। अब इसको फटाफट से कोड करके देख लेते हैं, आसान सा कोड रहेगा। सबसे पहले तो एक 2D इंटीजर एरे बना लेते हैं डिस्ट नाम का, न्यू इंटीजर एरे n, ओके। इसको लॉन्ग एरे बना लेते हैं एक्चुअली, या फिर इंटीजर ही रहने देते हैं। वैल्यूज थोड़ी अलग फिल करेंगे। फॉर इंटीजर एरे आई इन dist arrays dot fill I with 1 2 3 4 5, ये फिल कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे फॉर int I is equals to 0, I less than n, I प्लस प्लस। अब 0 0 फिल करना रहेगा सेम सिटीज के लिए, तो डिस्ट ऑफ I कॉमा I से I तक पहुंचने के लिए 0 डिस्टेंस लगेगा। अब एज करते हैं, फॉर इंट एज इन एजेस int u is equal to edge 0, int v is equal to edge 1, एंड उस पे जो वेट है वो है w, दैट इज edge 2। ओके, तो हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ u टू v, उसमें w फिल कर देंगे, एंड डिस्टेंस ऑफ v टू u, क्योंकि बाय डायरेक्शनल एज है उसमें भी w फिल कर देंगे। ओके, ये कर दिया अब हम लोगों ने। अब हम लेंगे इंटरमीडिएट नोड, जिसको हम नोड बोल देते हैं। 0 से स्टार्ट करेंगे, लेस देन n, और नोड प्लस प्लस। ओके, अब यहाँ पे फॉर इंट u इज इक्वल्स टू 0, u लेस देन n, u प्लस प्लस। u से v तक चेक करेंगे कि अगर नोड इंटरमीडिएट बन सकता है क्या। देन इंट v इज इक्वल्स टू 0, v लेस देन n, v प्लस प्लस। अब चेक करते हैं कि इफ
हमारा जो पहले से स्टोर्ड है डिस्टेंस डिस्ट ऑफ यूवी में, इज इट ग्रेटर देन डिस्ट ऑफ यू टू नोड प्लस डिस्टेंस ऑफ नोड टू वी। अगर ये ग्रेटर देन है तो हम डिस्ट को अपडेट कर देंगे यू टू, यू से वी के लिए। ओके, अब इससे क्या होगा, हमारा वो डिस्टेंस एरे बन के तैयार हो जाएगा। ओके, अब डिस्टेंस एरे जैसे ही बन के तैयार होगा तो हम आइटरेट करेंगे 0 से लेके n तक। ओके, एक ले लेंगे इंट मैक्स, इंट मिन सॉरी, मिनिमम नंबर ऑफ सिटीज रिप्रेजेंट करने के लिए इसको इनिशियली ले लेते हैं कुछ अगेन 10⁵, और एक ले लेते हैं इंट आंसर इज इक्वल टू -1 इनिशियली। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं इंट काउंट जो कि रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ सिटीज जो कि डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से कम में हम रीच कर सकते हैं फ्रॉम सिटी आई। अब ले लेते हैं इंट j इज इक्वल्स टू 0, j लेस देन n, j प्लस प्लस। ओके, इफ यहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है, इफ डिस्ट ऑफ u से v या फिर i से j इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, और उसके साथ साथ क्या चेक करना है कि j इज नॉट इक्वल टू i। इफ दिस इज द केस देन वील इंक्रीज काउंट बाय 1। अब यहाँ पे देखेंगे इफ काउंट is less than or equal to min, then we'll update the answer with current I, and min is equals to count, and lastly हम return कर देंगे आंसर। ओके, वैसे ये जो स्टेटमेंट है ना, ये j इज नॉट इक्वल टू आई वाली, ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम सेम सिटी को भी कंसिडर कर लेते हैं तो वो सब में ही ऐड हो जाएगा, तो जो हमारा आंसर है ना उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। फिर भी ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने वो लिख दिया है। रन करके देख लेते हैं एक बार। सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।